चलो हम सब लुपा छुपी खेलते हैं। रेडी, मैं आ रहा हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, अरे भगवान, जय भगवान, जय भगवान। क्या हुआ काका, ये क्यों रो रही है? पता नहीं श्यामली जी, ये तो टंकी में गिरने वाली थी तो मैंने इसे उठा लिया। थैंक यू काका, आप बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। ध्यान तो वो रखते हैं और बच्चे तो भगवान को प्यारे होते हैं। इनके रहने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। अरे हाँ, मैं तो पूजा किया था। प्रसाद का ये ले प्रसाद, लो 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 लो, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। थैंक यू बोलिए, आप भी लीजिए, ये लीजिए। काका, आपकी निगरानी में बच्चे बहुत सेफ रहते हैं। अब ध्यान से खेलना अगली बार। बरसात के पानी में छिपे हुए खतरे बाहर निकल आते हैं, है ना? तुम लोग भी हैं, है ना? एक मिनट मैडम, मैं आ। हाँ जी, हाँ बीनी 407 में जाना है। कहाँ पर है? अच्छा, हाँ ये तो इस तरफ है। आप? अच्छा, मैं कुरियर लेके आया हूँ। कुरियर, हाँ ठीक। भगवान, देखो बोल। ये बिल्डिंग कब से ऐसे ही पड़ी है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मर चुकी है तुम्हारी बिल्डिंग, मर चुकी है और यहाँ की जमीन भी सो चुकी है। तो फिर कैसे? तुम्हारी बिल्डिंग को जिंदा करने के लिए और जमीन को जगाने के लिए बच्चे की बलि देनी होगी। बलि? जिस दिन उसका जन्मदिन हो। लेकिन मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सब डाकिनी करेगी और सब कुछ के लिए तुम्हें 10 लाख 10 लाख। कौन खराब है तुम्हारा? 10 लाख बोलो ना, और वो भी सिर्फ 100 और 50 के गड्डी। बाकी के कल दे दूंगा। तांत्रिक तो ये सब पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन अंधविश्वास की हद देखिए। एक बिजनेसमैन को लगता है कि एक मासूम बच्चे की बलि देकर उसका काम बन जाएगा, उसकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। और वो वॉचमैन जिसके भरोसे हम अपना घर, अपने बच्चों को छोड़कर चैन की सांस लेते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसका काम है हमारी सुरक्षा करना, वो यहां भक्षक बना बैठा है। दरअसल ये स्थिति हम सबके लिए बहुत डरावनी है। किसे बड़ा अपराधी कहें तो किसे राक्षस। उस वॉचमैन उस तांत्रिक को जो ऐसे वहशी काम कर रहा है, या फिर उस बिजनेसमैन को जो ऐसे घिनौने काम करवा रहा है। यहाँ अब सौदा तो हो चुका है, अब सवाल ये उठता है कि अब कौन सा बच्चा इन दरिंदों का शिकार होगा। बैठ बैठ, घोड़ा गाड़ी करके जाएंगे। चले मिनी, नेहा, चलो
कहाँ है तुम लोग? चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 चलो तेरा शूज बनना है। शूज पहनेंगे। भैया आप भी मेरे साथ स्कूल चलोगे? मैं स्कूल पास कर गया ना, अब कॉलेज जाऊंगा। जल्दी करो, जाओ दूध पी लो तुम। चलो बेटा बिस्किट खा लो एक। मुझे तो कभी नहीं खिलाते। चुप कर तू, जल्दी लेट हो रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी। अच्छा आई बॉटल। हाँ चलो चल मेरे हाथी टू 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 टू। जाओ बेटा, बाय 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 बेटा। भैया आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है, आज मेरे को स्कूल नहीं जाना है। तेरा है ना रोज का नाटक है। ये ले बैग पकड़ दे। ये देखो आई के लिए ये घड़ी पसंद की है, एडवांस भी देकर आया हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी घड़ी है। कितने पैसे जमा कराए तुमने? 1350 दे दिए, 150 और देने, फिर आ जाएगी आई की घड़ी। भैया आप मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट कब लाओगे? तेरे लिए तेरे बर्थडे पे। बर्थडे पार्टी तो दोगे ना कि सिर्फ ऐसे सूखा सूखा? मौका है जरूर दूंगा, सबको बाहर ले चलूंगा खाने पर। चलो चलो लेट हो गया। दादा जाओ जाओ जल्दी जाओ। बाय बाय। भगवान, अरे अरे काका ये आप क्या कर रहे हो? बच्चों में भगवान होते हैं ना। लेकिन काका मैं बच्चा थोड़ी हूँ। तू है, तुझमें भगवान का अंश अभी भी है। बर्थडे मनाओगे ना तो बर्थडे की मिठाई मुझे भी देना। जरूर जरूर दूंगा। मैं चलता हूँ काका। क्या बोल रहे थे वॉचमैन काका तुझे? आई सटकेला है वो, पैर छूकर कह रहे थे बच्चों में भगवान बसते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है वो, बच्चों से बहुत लगाव है उन्हें। पता है तेरे एग्जाम के टाइम पे उन्होंने मुझे विभूति दी थी और देख तू अच्छे नंबर से पास हो गया। बरोबर ना, मेरी पढ़ाई तो कोई काम ही नहीं आई ना। पागल है तू कुछ भी। आई थोड़ा आराम भी कर लो, पूरा दिन काम काम काम। बस कुछ दिनों की बात है बेटा, तू अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी सी नौकरी देख लेना, मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल आई, फिर मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। अच्छा आई, मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। क्या करने? पढ़ाई आई। पर तेरा कॉलेज तो शुरू नहीं हुआ ना अभी तक। आई पहले से प्रिपरेशन करने में कोई बुराई है? ठीक है, पर 9 बजे से पहले आना, ठीक है? ओ और सुन, मैं फोन करूँ तो फोन उठा लेना। ओ आई। नेहा जरा देख वो गया क्या? हाँ गया। नेहा जरा गिन तो। उसके बर्थडे पर साइकिल देने के लिए रखे थे। इतने पैसे घर पे क्यों रखते हो? बैंक में जमा करो ना। कौन चाहे 10 बार बैंक में लेने रखने। एटीएम है ना। तू चुप कर और चल मेरे साथ साइकिल लेने। हाँ हाँ तू भी चल। चलो चल 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 चल। चंदन, भगवान। अरे काका आप फिर से? कहाँ जा रहा है बेटा? बस यहीं तक। हाँ, चाइनीज स्टॉल तक ना। मैंने देखा है तुमको वहाँ काम करते हुए। इतनी छोटी उम्र में काम, आई को पता चलेगा तो? अरे काका आई को मत बताना प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बता। लेकिन आते हुए ना मेरे लिए चिकन फ्राइड राइस लेते आना। चिकन फ्राइड राइस? हाँ। नॉनवेज खाते हैं? कभी कभी। ठीक है, लेकर आऊंगा आपके लिए चिकन फ्राइड राइस। जरूर लेके आना, भूलना मत। अरे सुनो, कैसे लेके आएगा? पैसे तो लिया ही नहीं।
पैसे तो मेरे पास है, ये ले। ठीक है जी लेकर आता हूँ। अरे सुना, लेकिन चिकन फ्राइड राइस लेके आएगा कहाँ? मैं मिलूंगा कहाँ? अरे आपका एड्रेस? तो नुक्कड़ में जो बिल्डिंग बन रही है ना, वहीं लेके आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। डर रहा है क्या? अरे काका मैं कहाँ डरूंगा, लेकर आता हूँ आपके लिए चिकन फ्राइड राइस। लेके आना, वहीं मिलूंगा। इतना लेट क्यों है? अरे वो आई के लिए घड़ी लाने गया था। घड़ी दिखा, हमें भी दिखा। अरे वाह, बहुत अच्छी है। तेरी आई देखी तो खुश हो जाएगी। अरे आई से याद है, आई ना जल्दी घर बुलाया था। अच्छा वो वॉचमैन का कहा चिकन फ्राइड राइस जल्दी बना देना। वो पुजारी वॉचमैन? हाँ। और चिकन ऑर्डर ठीक से सुना था ना? ओ बाबा, मैंने भी उनसे यही पूछा था, उन्होंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक वेज भी बना देता हूँ। अगर वो नॉनवेज मना करे तो वेज उसको दे देना, और नॉनवेज तू खा लेना मेरे तरफ बर्थडे की। जा ये टेबल पे ऑर्डर कर दिया। एक मिनट। ये मुझे कल केक खाने मिलेगा। भैया तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। हम ऐसे दिखाएंगे कि हमें उसका बर्थडे याद ही नहीं है, और फिर उसे साइकिल दे देंगे। मैं उसे फोन करके पूछती वो कहाँ है। हाय। वो आई? कहाँ है तू? कब तक पहुँचेगा? आई मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। लौकर ये, और सुन 9 बजे से पहले आना, देर की ना तो। आई बस आधा घंटा और मैं आ रहा हूँ ना, मैं फोन करता हूँ आपको। बाय। बोला आधे घंटे में आ रहा है। चलो हम लोग बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं, चलो। वॉचमैन काका, वॉचमैन काका, वॉचमैन काका, वॉचमैन काका। वॉचमैन काका, ये क्या हाल बना रखा है आपने? दूर क्यों खड़ा है? नजदीक आ, सब पता चल जाएगा। ये लीजिए आपका ऑर्डर। लुका छिपी खेल खत्म। The end. फोन भी बंद है इसका। हो तो गया इसका नाटक, आने दे उसे। आज तंगड़ा तोड़ून दाखिल त्याचे। 9 बजे बोला था और 10 बज गए। आ जाएगा आई। तू चुप कर, आ जाएगा। तुम लोग को छूट दिया ना, इसलिए तुम लोग मेरे सर पे बैठे हो। आज उसकी खबर लेती हूँ। भगवान वो चाहिए, भगवान तो कुंभ के रंग बने हुए हैं। सोइए। हाँ? घड़ी, अरे वाह, ये तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा। समय तो मेरा ही अच्छा चल रहा है अभी।
मिलते हैं। हेलो, कह रहे जगह चंदन है वहाँ, उसे फोन दे दो। चंदन यहाँ पे तो नहीं आया है। क्या वो वहां पे भी नहीं है? आई कुछ पता चला? नहीं, वो अपने दोस्तों के यहाँ भी नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ जाता है। एक्चुअली आई वो अपने बर्थडे पे आपको घड़ी गिफ्ट देना चाहता था, तो इसके लिए वो चाइनीज स्टॉल पर काम करने गया। क्या? और ये बात तू मुझे अब बता रही है? यहाँ मैं तुम लोग के पढ़ाई के लिए मर मर के काम कर रही हूँ। रुक, आज से तुम लोगों का बाहर जाना बंद। जाओ अंदर। चंदन कहाँ है? मैं उसकी आई हूँ। जी नमस्ते। उसने घड़ी दिया कि नहीं आपको? घड़ी? कौन सी घड़ी? पर चंदन कहाँ है? यहाँ से 2 घंटे पहले चला गया है। पर अभी तक घर नहीं पहुंचा वो। कहाँ जाता है वो? आज का लास्ट ऑर्डर वो पुजारी वॉचमैन है ना, उनके पास लेकर गया था। पुजारी काका? वॉचमैन काका? वॉचमैन काका? वॉचमैन काका, मेरा बेटा चंदू आया था आपके यहाँ ऑर्डर लेकर। हाँ, लेकिन मेरे पास तो तकरीबन 2 घंटे पहले आया था, और उसके पास ना एक और पार्सल भी था, तो मुझे पार्सल देके फिर वो चला गया। कल उसका बर्थडे है, हमने एक सरप्राइज रखा था, 9 बजे आएगा करके बोला था, पर अभी तक नहीं आया। इतनी देर उससे पहले कभी नहीं की। हाँ। किस तरफ गया कुछ पता है? नहीं श्यामली जी, मैं तो पार्सल लिया और अंदर आ गया, मैं देखा नहीं वो किधर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आएगा चंदन, आएगा आपके पास। मुझे जहां कहीं भी दिखेगा ना, मैं पैर पकड़ के लेके आऊंगा भगवान को आपके पास। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, टेंशन घेऊ नका। नेहा आया वो? नहीं आई, और फोन भी बंद है उसका। जा उसकी कोई फोटो लेके आ। हाँ। आई। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। घर में कोई झगड़ा? नहीं साहब, आज तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे हम लोग, उसके लिए साइकिल भी लेकर आए थे। सुबह तक रुक जाइए, हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत, वापस आ जाएगा। वैसे मिसिंग केस में हम 24 घंटे के पहले कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई साहब? मेरा बेटा गायब है और आप मुझे नियम और कानून बता रहे हैं। देखिए, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। बहुत से केस में हमने देखा है बच्चे वापस आ जाते हैं। प्लीज साहब कुछ कीजिए, मासूम मन खूब घबराते है साहब। मैं ये फोटो पेट्रोलियम पार्टी को भेज देता हूँ, बाकी कार्रवाई तो 24 घंटे के बाद होगी। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। तुम्हारे लिए ये भोग चढ़ा रहा हूँ। अरे मैं भी ना एकदम पागल आदमी हूँ, देखो भगवान का मुंह बंद कर दिया हूँ। हैप्पी बर्थडे तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे। चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं, नहीं तो मैं भगवान के पास समय से पहले ही पहुंचा दूंगा। एकदम चुप ना। हाँ चुप, चुप। अब दोनों हम लोग मिलकर साथ में इडली खाएंगे, नाश्ता। लेकिन इडली पहले कौन खाएगा? तुम खाओगे। हैप्पी बर्थडे किसका है? तुम्हारा है, तो कौन खाएगा? तुम खाओ। समझ में नहीं आया? आप कटेगा मुझे? भगवान समझ के तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। पच नहीं रहा ना? इडली खिला रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुम तो कुछ और खाना चाहता है ना। एक बच्चे का अपहरण हो चुका था।
क्या आप जानते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण होता है और उनमें से 40% बच्चे वापस कभी नहीं मिलते। बच्चों के अपहरण की सबसे बड़ी वजह होती है फिरौती, दुश्मनी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव बलि। यहां इस केस में भी ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी मानव बलि ही वजह थी। क्या चंदन घर वापस आ पाएगा? क्या उसका अपहरण करने वालों से उसे छुड़ा लिया जाएगा? चंदन, भगवान आया? मतलब चंदन? नहीं आया वो। आपने उसके एग्जाम के टाइम पे जो विभूति दी थी वैसा कुछ कीजिए ना। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा तो बहुत बड़ी है, उसे कहाँ ढूंढूं मैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं चंदन की आई शामली। कहाँ शामली जी, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को उत्तर दिशा में ढूंढिए। वॉचमैन काका ने कहा वो उत्तर दिशा में मिलेगा। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को ढूंढने के लिए। वो मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कब तक सोता रहेगा? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। डाकनी सोए का शिकार नहीं करती। उठ जाओ भगवान। उठ गए भगवान, उठ गए। काका पहचाना? बोलो बोलो बोलो। ये सब आप क्यों कर रहे हो काका? अच्छा काम कर रहा हूँ। भगवान को भगवान के पास भेज रहा हूँ। थैंक यू बोलो। रो मत, रो मत। ए, मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? आओ मदद करो भगवान को भगवान तक पहुंचाने में। ये मुझसे नहीं होगा, तुम ही करो। इसलिए तुम्हारी बिल्डिंग मर चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। मैं अकेले ही भगवान को भगवान के पास पहुंचा देता हूँ। नो पेन, नो गेन, आराम से। तुम्हारा काम हो गया। मेरे बाकी के पैसे? अब इस भगवान को भी उत्तर दिशा में ठिकाने लगाना पड़ेगा। नेहा, दूध पी लो। नहीं, मन नहीं आई। नेहा, थोड़ा पी लो। आई, मुझे नहीं पीना। हेलो, क्या?
क्या हुआ आई? वो आपकी बिल्डिंग से उत्तर में जाके जो जंगल है वहीं हमें एक मिली थी डेड बॉडी। एक बार आप देख लीजिए, शायद ये आपका बेटा। ये आपका बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा 24 घंटे नहीं रुक पाया। मैंने उसे छोड़, वो भाई की साइकिल है। आज सुबह मैंने बहुत खराब सपना देखा है। काश कि वो सपना सच नहीं होता। बहुत अच्छा लड़का था वो। मैं कल उसे अपने पास रोक क्यों नहीं लिया? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। भगवान, आई के लिए ये घड़ी पसंद की है, एडवांस भी देकर आया हूँ। वो मुझे इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरे बेटे को और क्यों मारा? देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। कल ही कोई कदम उठा लेते ना तो आज वो जिंदा होता। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हम कातिल का पता लगा लेंगे। कुछ लीड्स भी मिले हैं हमें। जब तक मेरे बेटे के कातिल का पता नहीं चलेगा, यार रोज आऊंगी पूछने, रोज। वैसे लास्ट ऑर्डर वॉचमैन के पास लेके गया था ना? बुलाओ उसे। हो गया तेरा नाटक? क्या किया उस बच्चे के साथ? मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ। बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ? ये तो भगवान होते। जय भगवान। लास्ट पार्सल तो तेरे पास लेके आया था ना? कहीं पैसे के लिए तू उसका किडनैप तो नहीं कर लिया था? और जब वो भागने लगा तो तूने उसे मार दिया। साहब, उस दिन वो चिकन फ्राइड राइस दे के चला गया था। सच सच बता। ये तो ये तेरी अतड़ियां निकाल के ना उसमें नूडल्स कर दे। मैं उसे बुलाऊंगा और उसे मार दूंगा। आज की तारीख में कोई भी मारने वाला इतना बेवकूफ तो नहीं होता। अगर मुझे उसको मारना होता तो मैं... हो सकता है तेरी चाल इनोसेंट दिखने के लिए जब वो चाइनीज लेकर आया होगा तो तूने उसे गायब कर दिया होगा ताकि किसी को शक भी ना हो। बिना कारण, बिना मतलब, बिना फायदा का तो कोई भी आदमी कुछ भी नहीं करता। उसे किडनैप करके, मार के और फिर उसकी आय बहुत मुश्किल से कमा के उसे पढ़ा रही है। ठीक है, निकल। उस पर हमेशा हमारी नजर रहेगी। साहब, एक छोटा मुंह बड़ी बात करूं। ये जो टेबल की दिशा है ना, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या है कि आपकी कमाई रुक जाती है। बाकी आप समझदार हैं।
चंदू का है। कोई है? आई, ये क्या है? ये वही घड़ी है जो भाई आपके लिए लेके आया था। तुम्हारे कहने का मतलब इस घड़ी की वजह से उसकी जान गई? नहीं चाहता तो आई, एक मिनट, ये वही घड़ी है जो मैंने वॉचमैन काका के हाथ में देखी थी। आई, मैं वॉचमैन काका से पूछ के आऊं? मेरे पास तो वो करीब करीब 2 घंटे पहले आया था। उत्तर दिशा। तू रुके और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। राम जी आया। na 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 मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। वो वॉचमैन खट्टर में गया था, बड़े से भाल थे और वो कुछ कर रहा था। पूजा और ये भी वहां भी मिला है मुझे, और ये चाबी भी वहां भी मिली है मुझे। ये सब मेरे चंदन का है। मुझे बहुत डर लग रहा था साहब। से बुलाया था हमने पूछताछ पर कुछ नहीं निकला। और पूजा पाठ करने के लिए तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ना। और वैसी घड़ी न जाने कितने लोगों के पास होगी। वॉचमैन काका, वॉचमैन काका, आपने कहा था उत्तर में मिलेगा। मेरा बेटा उत्तर में ही मिला, पर मरा हुआ। देखिए शामली जी, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप उठ जाइए। आपको ये सब कैसे पता चलता है? ये सब तो बस भगवान की कृपा है, बस। काका, आपको ये तंत्र मंत्र आता है ना? मेरी एक बार मेरे बेटे से बात करवा दीजिए ना, एक बार पता चल जाए, वरना मैं भटकती रहूंगी उसके कातिल को ढूंढते। एक माँ आपके सामने भीख मांगती है। इतना आसान काम नहीं है।
लेकिन आप कह रही हैं तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। 20,000 रुपये और कुछ सामग्री। ठीक है काका। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप आएंगे कहाँ अपनी तैयारी के साथ? वो नुक्कड़ पे जो बिल्डिंग बन रही है ना, वहाँ आ जाइएगा। मैं बात कराता हूँ आपके बेटे से। ना 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 ना। वहाँ रख दे। मेरे बेटे से बात हो जाएगी ना? हो जाएगी। ना 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 ना। पी ले, इसके पीने के बाद ही तुम्हारे बेटे से बात होगी। साधारण आदमी आत्मा से बात नहीं कर सकता। पी ले। बेटे से बात हो जाएगी। श्यामली, क्या हुआ? बेटे से बात नहीं करनी है? मैं शामिल आई हूँ। बलि चाहिए, बलि चाहिए, बलि चाहिए। ए, नाटक चाहिए। नाटंकी की देवी। हेलो, मैं हूँ सबसे बड़ा नाटकबाज। यही नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। मेरे सामने नाटक मत कर। कोई क्या बलि चाहिए मुझे? मुझे तेरी बलि चाहिए। बलि चाहिए मुझे। बलि चाहिए ना? लाता हूँ तेरे लिए बलि, ताजा खून वाली बलि। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? तेरे बेटे को इसलिए मारा कि वो मेरा बिजनेस है, अंधविश्वास का बिजनेस। और इसी अंधविश्वास के बिजनेस से मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। लेकिन अब तुझे भी मरना पड़ेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तू सब कुछ जान गई है और मेरे बिजनेस को तू खत्म करने आई है। तो अब तुझे भी बहुत आराम से मारूंगा। तुझे भी मारने के बाद उत्तर दिशा। मरोगे तुम अब जेल में। ले चलो इसे। किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं? एक पहरेदार जिसका काम है हमारी सुरक्षा करना, उसने अंधविश्वास को अपना हथियार बनाकर पैसों के अंधे लोभ में एक मासूम बच्चे की पलक झपकते ही जान ले ली। अंधविश्वास के चलते होने वाले ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कानून बनाए। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड इनह्यूमन एक्टिविटीज इवन इन अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत इस अपराध में लिप्त लोगों को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना मुकर्रर किया है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस कानून के बनने के बावजूद महाराष्ट्र राज्य में हर महीने एक मानव बलि का केस सामने आता है। यहाँ इस केस में वॉचमैन उर्फ तांत्रिक यानी रमेश पवार और बिजनेसमैन हिरेन शाह को सख्त सजा मिली। लेकिन इन केसेस में सिर्फ ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि समाज के वो लोग भी हैं जो ऐसे तांत्रिकों और ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करते हैं। दरअसल इनका बाजार तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें लोग आते रहेंगे।
क्योंकि दुकान भी तभी तक चलती है जब तक खरीदार आता है। जिस दिन खरीदार आना बंद हो जाएगा दुकान भी बंद हो जाएगी। इसीलिए इंसानियत के दुश्मन अंधविश्वास इसके खरीदार ना बने। अंधविश्वास छोटे से कर्म कांड से लेकर जादू टोना और काले जादू तक जाकर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें और अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं इस वॉचमैन की तरह कौन इसमें शामिल हो। इसलिए सावधानी लें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों।